Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss यूपी का जो आपका हायर एजुकेशन का भी पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का 28 नवंबर का पॉलिटिकल साइंस का। तो हम लोग इसकी जो है इस वीडियो में कट ऑफ डेट मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, ठीक है, किस क्राइटेरिया पर हम लोग कट ऑफ जो है डिसाइड करते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, बट उससे पहले जो है एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आई होप कि आप लोगों ने जो है जो 20 डेज का प्लेस था, जो कि शोर्ट टॉपिक्स आने वाले थे कॉमर्स से आपके एनटी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, आई होप आप लोगों ने उसमें एनरोल कर दिया है। अगर नहीं किया है तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, गो एंड एनरोल योर सेल्फ। एंड आपको कोड क्या यूज करना है, साकरीन एनटीए, यू विल गेट 10% का डिस्काउंट अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो डू नॉट यू नो देर नहीं करना है आपको, एंड जल्दी से जो है आपका रिवीजन में लग जाना है जो भी थोड़े बहुत टाइम बचे हैं। तो चलिए वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, कि किस क्राइटेरिया पर वी डिसाइड कट ऑफ। तो सबसे पहले जो है आपका पेपर एनालिसिस, ठीक है। पेपर एनालिसिस का क्या मतलब है, पेपर जो है वो टफ था या इजी था या फिर मॉडरेट था। तो अगर आप इस पेपर की बात करोगे, ठीक है, तो ये जो आपका ये टफ इजी मॉडरेट, ये सिर्फ इस वजह से नहीं डिसाइड होता है कि इस साल का पेपर कैसा है। पिछले साल के पेपर के हिसाब से वो पेपर टफ था या इजी था या मॉडरेट था। अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो दैट वाज आल्सो फैक्चुअल। इस बार का जो पेपर था दैट वाज आल्सो फैक्चुअल, ठीक है। लेकिन पिछले बार के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको डायरेक्ट आंसर यस और नो पता थे, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको यस और नो नहीं पता थे। साथ ही में पेपर इतना जनरलाइज था कि इवन इफ यू हैव स्टडीड सो मच, इफ यू हैव नॉट स्टडीड सो मच, तो आप क्या कर सकते थे, अगर आप जाते तो ऑलमोस्ट आपका जो रेंज बनेगा वो बहुत ज़्यादा आपके डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो फॉर दैट मैटर इट कैन बी सेड मॉडरेट, इट कैन नॉट बी सेड इजी, इट कैन नॉट बी सेड टफ, इट कैन बी सेड मॉडरेट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब सेकेंड जो है, बच्चे कितने थे, ठीक है, या फिर जो आपकी प्रेजेंटेशन कितने बच्चे जो है प्रेजेंट थे। तो ऑलमोस्ट जो है आपके 65% प्लस बच्चे जो थे वो एग्जाम में प्रेजेंट थे, जो कि हर बार होता है। तो कोई ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिला नहीं। सो दैट इज वन थिंग। थर्ड जो है, बच्चों का रिएक्शन कैसा रहा, कितने मतलब एक जो रेंज आती है ना, वो बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि पेपर मॉडरेट था तो जितना पिछली बार बच्चे कर रहे थे ऑलमोस्ट जो है उतना उतना ही कर रहे थे। जीएस का जो पेपर था आपका, जीएस ऑल्सो बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर। जीएस भी आपका जो है इजी लेवल में आया बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछा था। 20+ क्वेश्चन आराम से लोगों के सही हो रहे थे। सो दैट इज वन थिंग। तो जो आपका कट ऑफ है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले साल के जो कट ऑफ थे वो क्या थे। तो ये आपका जो कट ऑफ है ये आपका 2018 टू 19 का है, और ये कट ऑफ जो है आपका 2019 टू 20 का है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली किससे डिटरमिन करते हैं, हम लोग डिटरमिन करते हैं आपके पिछले साल के कट ऑफ से। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी है, ये आपकी ओबीसी कैटेगरी है, और ये आपकी एससी कैटेगरी है। सो दिस इज जनरल, दिस इज ओबीसी एंड दिस इज एससी कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी ओबीसी की और जो एससी की कैटेगरी की कट ऑफ है वो दोनों वो जनरल से ज़्यादा गई है। इसमें क्या गई है, आपकी ऑलमोस्ट सेम गई है। तो इस यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या समझ में आ जाती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट सेम जाएगी। ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, एससी वालों के लिए भाई कम से कम जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगी, इस चीज़ का भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे तो ज़्यादा ही गई है 2 मार्क्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हो सकता है कि शायद यूपीएचएससी इस बार पर ध्यान दे और ये लोग मे भी जो है कट ऑफ को बैलेंस करने की कोशिश करें। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। सो दिस इज जनरल, दिस इज ओबीसी एंड दिस इज एससी। तो कट ऑफ आपकी जो है ये हो सकती है 124 ± 2, यानी अगर आप 126, ठीक है,
या फिर 128 अगर आपका आ रहा है, 128 मोस्ट प्रोबेबली, तो आप जो है एक तरीके से सेफ कैटेगरी में आते हो कि चलो ओके फाइन हमारा हो सकता है। सो जनरल की जो कट ऑफ है वो 128 तक जा सकती है एक्सपेक्टेड। जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है दैट कैन ऑल्सो बी आपका 126 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो आपकी 128 इनकी भी जा सकती है, ये कम भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी 124 एज वेल, ठीक है। तो 125 के आसपास ही रहेगी, इस चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एससी की जो कट ऑफ है यहाँ पर आपको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 120 प्लस आ रहे हो, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ जो है आप थोड़े बहुत सेफ हो। तो इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी, इसकी कट ऑफ हो जाएगी आपकी 120 प्लस माइनस 2, ठीक है। सो दैट इज वन आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी हो जाएगी 128 प्लस माइनस 1, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ हो जाएगी दैट इज 126 प्लस माइनस 2, और ये जो है आपका 128 होने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। देन कम्स आपका एससी, एससी की कट ऑफ हो जाती है 120 प्लस माइनस 2, ठीक है, यानी 120 अगर आपके आ रहे हैं तो यू कैन बी ऑन अ सेफर पोजिशन, ठीक है, 120 या 8 या फिर 128 9। So that was all from my side. I hope you liked this video, and if you did then do like, share, subscribe and comment, and this is just expected. Wish you all the best. Take care.